लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। बीजेपी इस चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य लेकर तैयारियों में जुटी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थीं। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और नेशनलिज्म की लहर पर सवार बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा सीट और वोट परसेंट हासिल किया। 2014 में 31% वोट और 282 सीटें मिली थीं। 2019 में वोट परसेंट बढ़कर 37% हो गया। अब जबकि बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है तो जाहिर है कि उसे वोट परसेंट भी बढ़ाना होगा। साथ ही नई सीटों पर जहां बीजेपी पहले नहीं जीती थी वहां भी जीत हासिल करनी होगी। बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि जिन राज्यों में उसने पहले सीटें जीती हैं उन्हें तो बरकरार रखना ही है, साथ ही नई जगह भी अपनी जमीन तलाशनी है और जड़ें गहरी करनी है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं जिनमें बीजेपी को पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी के खाते में कुछ नहीं आया। केरल की 20 सीटों में से बीजेपी की झोली में एक भी सीट नहीं आ पाई थी। इन 3 राज्यों को मिलाकर ही 84 सीटें होती हैं। बीजेपी को अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है तो यहां सिर्फ अपना खाता ही नहीं खोलना होगा बल्कि काफी अच्छा प्रदर्शन भी करना होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी 48 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थीं। पिछले चुनाव से लेकर अब तक महाराष्ट्र के समीकरण काफी बदले हैं और दोस्त भी बदल गए हैं। बीजेपी को अपना टारगेट हासिल करने के लिए महाराष्ट्र में भी ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से बीजेपी को 18 सीटें मिली थीं, जो उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने दावे के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है जो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। विपक्षियों के बीच सीट शेयरिंग होती है तो बीजेपी को यहां अपनी सीटें बढ़ाने में दिक्कत होगी, जबकि ऐसा करना लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है। कर्नाटक में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थीं, लेकिन अब वहां सरकार बदल चुकी है। वहां कांग्रेस के अच्छे खासे बहुमत से जीत हासिल की है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहां अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अभी बीजेपी के पास 11 सीटें हैं। सवाल है कि यहां बीजेपी रीजनल पार्टियों से मुकाबला करते हुए क्या अपनी सीटें बढ़ा पाएगी। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, यहां भी बीजेपी को ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, लेकिन इस बार मुकाबला आपके साथ ही शिरोमणि अकाली दल से भी होगा। तस्वीर बिहार में भी बदल चुकी है और नीतीश कुमार के साथ पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से भी निपटना था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और कोर वोटर गदगद हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के कई वादे पूरे किए हैं। वे वादे पूरे हुए हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़े मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया गया है। इसी महीने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर तब्दील किया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्य से हर रोज करीब 50,000 लोगों को मंदिर में दर्शन कराने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के लिए 10 करोड़ घरों में अक्षत बांटने का काम वीएचपी कर रही है और 5 लाख मंदिरों में उस दिन कार्यक्रम की योजना है। लोकसभा चुनाव होने तक इसका माहौल बना रहेगा, जिसकी पूरी तैयारी है। बीजेपी के एक नेता ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राम मंदिर से ही हम लगभग सभी लोकसभा सीटों में 1.5 लाख वोट बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी विकास के नाम पर भी सीटें बढ़ने की उम्मीद कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार की कई स्कीमों के लाभार्थी बड़ा वोट बैंक बने हैं। सरकार के मुताबिक करीब 80 करोड़ लाभार्थी हैं जिन्हें कम से कम एक स्कीम का फायदा मिला है। हर जिले में बीजेपी ने कॉल सेंटर बनाए हैं और लाभार्थियों से संपर्क किया जा रहा है। बीजेपी युवाओं को टारगेट कर रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए उन्हें विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का न्योता दे रही है। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए उन समुदायों के वोट पर भी पकड़ बना रही है जो उसका परंपरागत वोटर नहीं रहा है। यूपी में बीजेपी के गैर यादव ओबीसी पर पकड़ बनाई है तो मुस्लिम महिलाओं का भी पक्ष में होने का दावा कर रही है। बीजेपी अपने कई सांसदों के टिकट बदलने की तैयारी में भी है ताकि किसी क्षेत्र में उनसे नाराजगी का असर टारगेट पर ना पड़े। बीजेपी कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द करने की तैयारी में है ताकि उन पर खास ध्यान दिया जा सके।
ऐसी करीब 160 सीटें होने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।